हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक के बेसिस पर। अपने पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r1, सरफेस s1, इसके अंदर कोई चार्ज q1 प्लेस्ड है, और एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है ऑफ लार्जर रेडियस, सरफेस s2, s1 और s2 के बिटवीन गैप में एक चार्ज -q2 रखा गया है। हमें S1 और S2 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अपने को रेशियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। S1 सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और S2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर दोनों का रेशियो कर लेंगे। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब S1 सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 है, तो ये Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2, तो ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर S2 सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज देखोगे तो -Q2 और Q1 दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर Q1 -Q2 लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, S2 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो φ1 अपॉन φ2 ये हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q1 -Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारा φ1 अपॉन φ2 ये मिल गया Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दो इनफाइनाइट चार्ज शीट हैं एट सम सेपरेशन हमें पॉइंट P, Q और R पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पॉइंट P, Q, R पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट P पर देखते हैं। एट पॉइंट P सबसे ज्यादा अच्छा वे है कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, तो अपने को डायरेक्शन का भी पता चलेगा। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा जाता है। तो इस पॉइंट P पर देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। ये फर्स्ट सरफेस एज्यूम करते हैं और ये अपने पास सेकंड सरफेस है। तो E1 की डायरेक्शन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट किया था। एट एनी पोजीशन P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये शीट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो डायरेक्शन अपने को यहाँ इंडिकेट करना है। तो ये पॉजिटिव शीट है तो रेडियली आउटवर्ड चला गया नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये शीट भी अपना पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड चले जाएगा। तो सेम अपना इसी डायरेक्शन में होगा E2 वेक्टर। नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, तो इसे लिखते हैं EP वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये हो गया अपना E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
डायरेक्शन माइनस आई कैप एंड प्लस E2 वेक्टर अगेन नेगेटिव x डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ये हमें मिल गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस आई। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या है नेट फील्ड का, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन है, ये दोनों नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है या फिर नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन में। एट पॉइंट Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे पॉइंट Q पर। अब यहाँ पर पॉइंट Q है, इस शीट को देखोगे शीट 1 तो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये E1 वेक्टर हो गया, और दूसरे शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, इसका फील्ड राइट डायरेक्शन में है, इसका फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q ये हो गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दैट इज E1 की वैल्यू देखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और पॉजिटिव I डायरेक्शन में है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन में, ये माइनस से प्लस दोनों कैंसिल होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q 0 मिल जाएगा। तो पॉइंट Q पर अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। सेम पॉइंट R पर निकालते हैं। एट पॉइंट R तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, तो रेडियली आउटवर्ड ये E1 वेक्टर हो गया। दूसरा शीट भी पॉजिटिवली चार्ज शीट है, इसका फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये रेडियली आउटवर्ड E2 वेक्टर हो गया। नेट फील्ड लिखेंगे एट पॉइंट R तो ये मिल जाएगा अपने को E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 और E2 वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव x डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव x डायरेक्शन में, दोनों ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया हमें, मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव x, मतलब राइट साइड में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगेन सेम पॉइंट P Q R पर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख लो, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज शीट है, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड हो गया। ये फर्स्ट शीट है, ये सेकंड शीट है। अब इस पॉजिटिव शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखोगे तो ये रेडियली आउटवर्ड मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, E1 वेक्टर
और ये नेगेटिव चार्ज शीट है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाती है, तो ये रेडियली इनवर्ड हो जाएगा E2 वेक्टर। अब यहाँ पॉइंट P पर नेट फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होता है। E1 वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव x है, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव x हो गया माइनस आई कैप, प्लस E2 वेक्टर की वैल्यू रखोगे तो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये पॉजिटिव I। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I मिलेगा, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड I। तो हमें पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता है और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव I है, मतलब राइट डायरेक्शन है। तो राइट साइड में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सेम पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट Q पर देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे E1 वेक्टर लिखेंगे। ठीक, रेडियली आउटवर्ड का मतलब नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज शीट है, इसका फील्ड नेगेटिव शीट की तरफ होगा, तो इसे वेक्टर E2 लिखेंगे। नेट फील्ड इंटेंसिटी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x में, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। 3 सिग्मा प्लस सिग्मा 4 सिग्मा, तो ये 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। सिंप्लीफाई करें तो नेट फील्ड इंटेंसिटी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप मिलता है। मैग्नीट्यूड लिखें तो EQ 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x, तो ये भी डायरेक्शन राइट साइड है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R फाइंड आउट करना है। अब ये पॉजिटिव चार्ज शीट है तो इसका फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक, ये आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 वेक्टर, नेगेटिव शीट है तो इसकी तरफ होगा, तो ये हो गया इनवर्ड की तरफ E2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R लिखें, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है E1, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड पॉजिटिव I कैप प्लस ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस I। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप मिल रहे हैं। मैग्नीट्यूड लिखें इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है और डायरेक्शन देखोगे तो माइनस I मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। नेट फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव x है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है 10x प्लस 2 आई कैप और एक क्यूब ऑफ साइड A यहां पर प्लेस्ड है। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड
चार्ज इनसाइड क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में है, मतलब हमारा इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा और नेगेटिव एक्स वाले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाइंड आउट करना होगा। बाकी के चार सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। रीजन क्या है कि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लक्स जीरो, ये जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर अगेन फ्लक्स जीरो। इस सरफेस का देखोगे एरिया वेक्टर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और ये वाले सरफेस को देखोगे तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन जीरो हो जाएगा। तो चार सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो रहा है। हमें सिर्फ इस फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होता है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर लिखे हम लोग तो डेल्टा एस वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ये मिल गया अपने को tan x प्लस 2 ए स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो फाई 1 हो गया tan x प्लस 2 ए स्क्वायर। अब इस फेस को देखो तो ये फेस ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a। तो ये फाई 1 मिल गया अपने पास tan a प्लस 2 ए स्क्वायर। ये फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का आ गया। सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर लिख लो तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आई, माइनस आई डायरेक्शन इसका डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का। फाई 2 लिखोगे तो ई डॉट डी एस वैक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी tan x प्लस 2 है आई कैप, और एरिया वेक्टर माइनस ए स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो माइनस tan x प्लस 2 ए स्क्वायर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। अब इस फेस को देखोगे तो ये तो ओरिजिन पर है, मीन्स हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करें तो माइनस 2 ए स्क्वायर आएगा। ये सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सभी का सम। चार सरफेस का तो 0 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें सिर्फ दो सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करना होगा। ये हो गया अपने पास tan a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स tan a क्यूब मिल जाता है ऐसा यूनिट में। तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस निकालना है, हमें चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालना है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये tan a क्यूब के इक्वल आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर लो तो चार्ज इनसाइड द सरफेस tan एप्सिलॉन नॉट a क्यूब मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर हैं, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा गिवन है, और ये दूसरा लीनियर चार्ज वायर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस 2 लैम्डा है।
दोनों के बिटवीन सेपरेशन अपना 4r। फर्स्ट वायर से r पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इस इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितना फोर्स लगेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्रॉम फर्स्ट वायर, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों वायर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वही फोर्स अपने को पूछा गया है। ये पॉजिटिव वायर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे E1 वेक्टर लिख लेंगे। और ये नेगेटिव वायर है तो इसका फील्ड भी इसी की तरफ होगा, तो ये E2 वेक्टर हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव y है, तो यहाँ लिख लोगे नेट फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर याद हो वायर का, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखा था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर था, चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r मिलता है एट पोजीशन r। E1 लिखोगे तो लैम्डा की जगह पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और डायरेक्शन क्या है इसका, नेगेटिव j, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। प्लस सेकेंड वायर के लिए लिखो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी -2 लैम्डा है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, हमने इसकी तरफ लिया नेगेटिव की वजह से, तो यहाँ मैग्नीट्यूड लिखोगे सिर्फ, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और डायरेक्शन नेगेटिव j। ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड नेगेटिव j मिल रहा है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया इन वेक्टर फॉर्म। अब इस फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, यहां लिख लो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स का फॉर्मूला याद है, F वेक्टर इक्वल क्यू ई वेक्टर होता है। Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड नेगेटिव j। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स आ गया अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं नेट फोर्स आ गया अपने पास, ठीक। नेट फोर्स है ये 3 e लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड j कैप। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये अपने पास फोर्स आ गया ऑन इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्शन क्या है फोर्स की, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और ये है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो ये अपना आंसर आ रहा है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये कोई चार्ज शीट है प्लस सिग्मा, इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर एट पॉइंट ए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और फिर यहाँ 50 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर 3 पॉइंट्स गिवन है, P, Q, R। पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किस पॉइंट पर सेम होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिव शीट है तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा E1, ये अपने पास फर्स्ट शीट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव I। तो EA हो गया अपने पास, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस I। मैग्नीट्यूड लिखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। अब इस पॉइंट पर देखोगे, पॉइंट P पर इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व टाइप में जाएगा। पॉइंट R पर देखो तो कर्व टाइप में जाएगा। पॉइंट P और R पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व्ड टाइप में है। लेकिन पॉइंट Q पर देखोगे तो पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट A एंड Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम। पॉइंट A और Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगा, P और R पर सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये कोई अपने पास सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x ग्रेटर देन 0 के लिए 200 न्यूटन पर कूलम है और लेस देन 0 के लिए -200 न्यूटन पर कूलम है। हमें इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर कैलकुलेट करना है। दो चीजें, पहला तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पर देखोगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव 200 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस I। ये अपने पास एक सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर एरिया है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ये अपने पास एरिया वेक्टर हो गया, दैट इज पाई r स्क्वायर एंड I। तो फ्लक्स निकालोगे पहले सरफेस से तो ये फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds वेक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 200 आई कैप डॉट पाई आर स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप 1, ये 200 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस। अब सेम सेकंड सरफेस को देख लो, ये सेकंड सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर -200 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ लिख सकते हो -200 आई आ रहा है। एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो डेल्टा एस लिखोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड नेगेटिव आई। एरिया वेक्टर भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस ए डॉट डेल्टा एस हो गया -200 आई डॉट एंड पाई आर स्क्वायर माइनस आई माइनस माइनस कैंसल आई डॉट आई 1, तो सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 200 पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। ये फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें तो नेट फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2। ठीक, बाकी ये जो कर्व्ड पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगा। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। बाकी यहाँ पर कंसीडर करोगे सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, तो फ्लक्स अपना जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स हो गया φ1 200 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 400 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर लिया, वैल्यू पुट कर लो, तो फ्लक्स हो गया 400 पाई 10 की पावर -2, स्क्वायर कर लिया, 10 की पावर -2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 12.56 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। अब हमें पूछा है कि चार्ज इनसाइड द सिलेंडर कैलकुलेट करना है, तो गॉस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 12.56, तो क्यू मिल जाएगा अपने को 12.56 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो अपना चार्ज इनसाइड द सिलेंडर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5x² + 1 आई कैप है। एक क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब फाइंड आउट करना है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स वाले जो एरिया वेक्टर होंगे पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, उनका फ्लक्स छोड़ करके बाकी चार सरफेस का फ्लक्स जीरो होगा। तो एक तो ये वाला सरफेस, इसे फर्स्ट सरफेस एज्यूम करते हैं, और एक ये सरफेस, इन दोनों सरफेस को छोड़ के बाकी
अदर फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना 0 हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो थ्रू द फर्स्ट सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर लिख सकते हो, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, डायरेक्शन आई कैप। ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर निकालोगे, आई डॉट आई वन, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर मिल रहा है। ये फेस ओरिजिन से 2a की सेपरेशन पर है, a प्लस ए 2a, तो 2a की सेपरेशन पर ये फेस है। x की वैल्यू हमें 2a पुट करनी है, तो 5 हो जाएगा 5 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर कर लिया प्लस 1 एंड a स्क्वायर। ये अपना आ गया फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। अब सेकंड फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, तो इसके एरिया वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। आई डॉट आई वन, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1, और ये नेगेटिव ए स्क्वायर, माइनस यहाँ लिखते हैं, ए स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। ये ओरिजिन से ए की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो x की हमें वैल्यू a पुट करनी है। x की वैल्यू a पुट कर लो, तो 5 हो गया अपना -5a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर, दैट इज -5 a रेज़्ड टू पावर 4 माइनस a स्क्वायर। ये अपना 5 आ गया। अब नेट फ्लक्स निकाल लोगे, तो 5 प्लस 5 नेट फ्लक्स हो जाएगा 20 a रेज़्ड टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 5 a रेज़्ड टू पावर 4 माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो नेट फ्लक्स मिल गया अपने पास 15 a रेज़्ड टू पावर 4। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, दैट इज 15 a रेज़्ड टू पावर 4। q इनसाइड आ गया अपना 15 एप्सिलॉन नॉट a रेज़्ड टू पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एट पॉइंट P सेपरेशन R2 एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस चार्ज पर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, सो दैट दिस चार्ज कैन बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q एट सेपरेशन R1 फ्रॉम द वायर। एक चार्ज है पॉइंट P पर, हमें इस चार्ज पर वर्क डन करना है ताकि ये चार्ज पॉइंट P से पॉइंट Q पर मूव करके आ जाए। सेपरेशन गिवन है, R2 है और ये R1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। डायरेक्शन लिख लो, तो ये R कैप, ठीक, ये अपना आउटवर्ड जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा QE वेक्टर। ये हो गया QE वेक्टर, Q की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये R कैप, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया। अब इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज राइट साइड, रेडियली आउटवर्ड है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। हमें इस चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट Q पर प्लेस करना है, मतलब हमें लेफ्ट साइड में लेकर के जाना है इसे। एज्यूम करते हैं कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हैं इसे, तो स्मॉल वर्क डन होगा दैट इज F डॉट dr। F की वैल्यू पुट करेंगे Q लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप डॉट डी आर कैप, आर कैप डॉट आर कैप। अच्छा ये नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ नेगेटिव लिख लो, आर कैप डॉट आर कैप 1, तो वर्क डन हो गया माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड डी आर। अब टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। तो देखो चार्ज पॉइंट P पर है, P से Q पर प्लेस कर रहे हो, तो R2 से R1 पर हमें लाना है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी R2 टू R1, ठीक। R2 से R1 पर ले जाना है, इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस क्यू लैम्डा बाहर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 टू R1, और ये हो गया अपना 1 अपॉन आर डी आर। तो वर्क डन मिल जाएगा अपने पास 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग आर होता है माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लॉग आर, लिमिट R2 से R1 लिमिट पुट कर दें तो log R1 माइनस log R2 हो जाएगा। वर्क डन हो गया माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R1 माइनस log R2, log m माइनस log m अपॉन n हो जाता है, तो वर्क डन माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R1 अपॉन R2 हो गया। ये अपने पास वर्क डन आ गया। देखो दो पॉजिटिव चार्ज शीट हैं, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है। दोनों पॉजिटिव चार्ज शीट हैं, हमें पॉइंट P पर एट कोऑर्डिनेट A, B इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका फील्ड देख लो, फील्ड इसका नॉर्मल आउटवर्ड होता है, ये पॉइंट P है A, B, ये आउटवर्ड, इसे E1 वेक्टर लिख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड इस पॉइंट पर देखोगे तो ये भी आउटवर्ड होगा पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, E2 वेक्टर लिखोगे इसे, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब ये अपने पास चार्ज शीट है लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इसका पॉजिटिव आई, प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव जे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, ये अपना वेक्टर फॉर्म में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। मैग्नीट्यूड निकाल लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये सेम रहेगा, और वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर, ये हो गया √2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस √2 से 2 को कैंसिल करोगे, सिग्मा अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। डायरेक्शन देखोगे,
डायरेक्शन का मतलब tan थीटा, देखो एक फील्ड ये है A1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला, A2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नेट फील्ड इंटेंसिटी है। हमने थीटा एज्यूम किया, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा A2 अपॉन E1 दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो tan थीटा अपने पास 1 मिल रहा है, तो थीटा अपना 45 डिग्री हो जाएगा।